गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 8 राजा का हिस्सा। साहित्य प्रकार है कहानी। इस कहानी में प्रजावत्सल राजा के बारे में बताया गया है। राजा भोज की बात तो आपने सुनी होगी। राजा भोज अपनी पत्नी के साथ एक बार राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करते करते वो राज्य की सीमा से बहुत दूर निकल गए। तो उन्होंने देखा कि एक किसान जो है वो खेत में हल जोत रहा था। तो किसान के 2 बैल होने चाहिए, उसकी जगह पे उसकी पत्नी जो थी वो बैल के स्थान पर उसको जोत रहा था। तो राजा ने देखा और देखकर उसके पास गया और वो प्रजा से, वो किसान से बात कर रहा था कि भाई तू अपनी पत्नी को ऐसे काम करवाएगा, इतनी कड़ी धूप में मेहनत करवाएगा तो हो सकता है वो दूसरा काम न कर पाए और वो अशक्त हो जाए, उसकी शक्ति खत्म हो जाए। तो बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है दूसरे बैल लेने के लिए, तो मैं क्या करूं? अभी ये खेत नहीं करूं तो मैं खाऊंगा क्या? मैं कैसे अपना गुजरान करूंगा परिवार का? तो राजा ने कहा, ऐसी बात चल रही थी तो किसान ने कहा कि आपको जो बात करनी हो मेरे साथ चलते चलते करो। उसने कहा कि मेरी पत्नी के पास जाओ तुम और वहां जाके मेरा बैल जो है वो ले लो। तो बोला कि तब तक मेरा काम कौन करेगा, तब तक मुझे रुकना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, तेरे पत्नी की जगह पर मैं जोत देता हूँ और तुम अपनी पत्नी को मेरी पत्नी के पास भेजो, वो तुम्हें एक बैल दे देगी। किसान की पत्नी जो है वो रानी के पास जाती है। वहां जाके वो रानी से बात करती है और कहती है, रानी ने कहा कि ये मेरे बैल जो है वो तुम्हारे बैल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, तो वो तुम्हारा बैल जो है वो मेरे बैल के साथ चल नहीं पाएगा, इसलिए तुम दोनों बैल है वो लेके जाओ। तो उसने दोनों बैल है वो दे दिए। यहाँ पे किसान की पत्नी जो है वो बैल लेकर जा रही है, वहां पे राजा जो है वो किसान की पत्नी की जगह पर जोत रहा है। कुछ टाइम बाद, थोड़े दिनों बाद, वहां पे बहुत अच्छी किस्म की फसल जो थी उनके खेत में पैदा हुई। तो जहाँ पे राजा ने बैल जो जोता था उस हिस्से में, उस थोड़े से हिस्से में वहां पे मोती हुए। तो मोती इकट्ठे करके किसान जब राजा को देने के लिए गया तो राजा ने कहा कि इन तेरी जमीन पे उगे हैं तो ये तेरा हक है, इसलिए ये मोती तुम्हारा है, वो मेरा नहीं है, वो मुझे नहीं चाहिए। फिर ऐसे कहा कि ये ठीक है, राजा का भंडारा जो है होता है वहां पे आप रख दीजिए। ऐसी बात करके यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि राजा जो होते हैं वो प्रजा वत्सल होते हैं, प्रजा प्रेमी होते हैं। तो देखते हैं ऐसा कहानी यहाँ पे प्रस्तुत है। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। राजा बहुत बड़े प्रजावत्सल थे, प्रजा प्रेमी राजा थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों का, उनकी समस्याओं का को देखते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। जो संभवतः हो उसको दूर करने का वो प्रयास करते थे। एक दिन राजा अपने रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल चुके थे। तो उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री जो है वो हल खींच रही है। ये जो दृश्य था वो राजा ने देखा और देखकर राजा उनके पास गए। राजा भोज ने रथ को रोका और किसान के पास जाकर कहा, उसने रथ को रोक दिया और वो खुद रथ पर से नीचे उतरकर वो किसान के पास गए। भले आदमी, तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी
जोता जाता है। भले आदमी, तुम ये क्या कर रहे हो? भला कोई अपनी स्त्री को हल में थोड़ी ना जोतता है। तो मेरा एक बैल मर गया है, ऐसा किसान ने कहा। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मैं खेत ना जोतूं तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में वो लीन हो गया। दोबारा अपने कार्य में वो लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है, जिसके साथ वो बात कर रहा है, वो बात करने वाला, वो सामने वाला व्यक्ति कौन है, उसको थोड़ी ना पता था। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुन लो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो। किसान ने कहा कि आपको जो भी बात करनी है वो मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? किसान ने कहा कि आपको जो बात करनी है वो मेरे साथ चलते चलते करो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए, वो बहुत प्रसन्न हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर पाएगी। इसी तरह तो वो थक जाएगी और थकावट के कारण वो दूसरा कार्य भी नहीं कर पाएगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इसका कोई उपाय है आपके पास तो आप बताइए, मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल लाके दो। ऐसा किसान ने कहा, मैं आपके साथ चलूं तब तक तो ये मेरा काम रुकेगा, इससे बेहतर है कि आप ही मुझे बैल लाकर दीजिए। ऐसा किसान ने राजा को कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। किसान को तो बैल मुफ्त में मिल रहा था, तो स्वाभाविक है वो राजी हो ही जाएगा। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। जहाँ पे राजा का रथ रुका हुआ था वहां पे किसान की पत्नी जो है वहां पे चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। उसको थोड़ी ना पता था किसान की पत्नी को कि ये राजा और रानी है। तो राजा की पत्नी को वहां पे जाकर किसान की पत्नी ने सारी बात जो उसके साथ घटना हुई वो उसको बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारे बैल तो कमजोर होंगे, तुम्हारा बैल है वो अशक्त होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, वो हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। मेरे पास जो 2 बैल है वो दोनों बैल तुम अपने साथ लेके जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, वो राजी हो गया क्योंकि 2 बैल मिल रहे थे। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बिना झिझक मेरे पास आ जाना, कोई संकोच किए बिना मेरे पास चले आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ, उसको लज्जा आई, वो शर्म से पानी पानी हो गया क्योंकि उसके सामने कौन खड़ा था? राजा खड़ा था। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। उसने हाथ जोड़ जोड़ कर किसान ने राजा के सामने माफी मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा प्रसन्न होकर वापिस चल दिए अपने राज्य की ओर। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के अच्छी किस्म की फसल मतलब गेहूं उगे थे वहां पे। तो किसान बहुत प्रसन्न हुआ, अच्छी किस्म के गेहूं उसके खेत में इस बार उगे थे तो वो बहुत खुश हुआ और किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा।
उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कहकर सुना दिया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इसलिए इनके हकदार तुम हो। ये इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, नहीं, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा, ये तो आप ही रख लीजिए। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में, राज का खजाना जहाँ पे रहता है वहाँ पे आप उसको जमा कर लीजिए और गरीबों की भलाई के लिए वो आप काम में ले लीजिए। किसान ने उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ये जो मोती उगे हैं वो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वो जब गरीबों की भलाई के लिए आप ये जो यूज कर लेना, ये जो मोती है उसमें आपको काम आ जाएगी। ऐसे ही किसान ने राजा भोज से प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिया, अपने राजकोष में रख दिया। यहाँ पे ये कहानी जो है वो खत्म होती है। आशा करती हूँ बच्चों ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे शब्दार्थ दिए है प्रजावत्सल, प्रजा प्रेमी, स्वयं तो खुद, यथासंभव तो जो संभव है वह, भ्रमण मतलब घूमना, अत्याचार तो जुल्म, पुनः तो फिर से, दोबारा, थकावट तो थकना, कमजोर तो निर्बल अशक्त, दिक्कत तो बाधा परेशानी, उम्दा किस्मत तो उत्तम प्रकार के। तो आशा करती हूँ बच्चों कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू।